हेलो फ्रेंड्स, मैं उदयेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, ग्रुप एंड सब ग्रुप, और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ट्रिवियल सब ग्रुप है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। तो सब ग्रुप क्या होता है, मैंने इससे जस्ट पहले बताया था कि आपने ग्रुप ले लीजिए, ग्रुप का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, जैसे मैंने लिया H, देन H इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इफ़ H इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप। मतलब आपने लिया ग्रुप, उनका सब ग्रुप क्या होता है, उनका नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। खास बात ये होता है कि वो भी ग्रुप बनाना चाहिए उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप डिफाइन है। क्लियर ना? तो देखिए, वो जो सब ग्रुप होता है उसमें दो अलग, एक चीज़ और है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का कंडीशन। देखिए, किसी भी ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होती है और वो यूनिक होता है, ये भी आपको पता है। उस आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सिंगलटन होता है, मतलब कि जैसे आपने लिया, जैसे कोई ग्रुप जी है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, तो इसका सिंगलटन जो होता है ये ग्रुप फॉर्म करता है। मतलब जो सिंगलटन ही है फॉर्म्स अ ग्रुप। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एवरी ग्रुप इज़ इट सेल्फ अ ग्रुप, मतलब सिंगलटन ई जो है ग्रुप फॉर्म करता है, पहले ये भी याद रखिए। और सिंगलटन ई जो है जी का सबसेट होगा, इसका मतलब ये क्या हुआ, जी का सब ग्रुप हुआ। ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जो ग्रुप होता है, जैसे कि एवरी सेट इज इट सेल्फ ऑफ सबसेट, मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ग्रुप सब खुद का सब ग्रुप होता है। तो ये जो सिंगलटन ई है और जी का कंडीशन है, इन दोनों को इम्प्रॉपर कहा जाता है या फिर ट्रिवियल कहा जाता है। क्लियर? और इन दोनों के जो अलावा सिंगलटन ई से बड़ा और जी से छोटा, मतलब अर्थ ये है कि ई के अलावा कुछ और एलिमेंट अगर हैं, ठीक है, और जी टोटल जी से कम ही होने चाहिए, तो वो जो होगा वो प्रॉपर होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। क्लियर? तो यही मैंने डिफाइन किया है, लेट जी बी एनी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई स्मॉल ई, देन सिंगलटन ई एंड जी आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी। क्लियर है? ये जो सिंगलटन ई है और जी इट सेल्फ, ये दोनों जो है क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर कहलाते हैं। और स्पेशली हम इसको ट्रिवियल नाम बोलते हैं, इसको स्पेशली इम्प्रॉपर कहा जाता है। तो ये याद रखें, हालांकि दोनों ट्रिवियल दोनों इम्प्रॉपर है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। और इन दोनों के अलावा एंड अदर्स आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। और बाकी जो होंगे इन दोनों के अलावा जो सब ग्रुप होंगे वो जी का क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप। क्लियर हुआ? जैसे आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आपने लिया Z प्लस। अब ये जो Z है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इनका जो आइडेंटिटी होता है वो ज़ीरो होता है, तो सिंगलटन ज़ीरो और ये Z, ये दोनों जो होंगे ये होंगे ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर। और इन दोनों के अलावा जो सब ग्रुप होंगे, जैसे कि 2Z है, 3Z है ना, 5Z है, 4Z है, ये सभी क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल या फिर प्रॉपर सब ग्रुप। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट्स? अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप डेफिनेशन देखिए, लेट जी बी एनी ग्रुप देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ जी। इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस, ठीक है। और यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस। तो देखिए क्या आप देख पा रहे हैं, किसी भी ग्रुप आखिरकार एक सेट ही तो होता है, जो जी लेते हैं वो सेट ही होता है। बस उसमें नया चीज़ ये होता है कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है और बाइनरी ऑपरेशन 4 प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। लेकिन आखिरकार ग्रुप एक सेट होता है और सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर फाइनाइट है, हो सकता है फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही उनकी ऑर्डर कहलाती है। क्लियर? अब ये जो ऑर्डर होता है, अगर वो फाइनाइट है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है यानी कि उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है, तो हम बोलेंगे जी इफ ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट देन जी इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप या फिर फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। इसी तरीके से इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट देन जी इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप या फिर इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। ठीक है, इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। मैंने लिया G इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, G इक्वल्स टू 1 - 1 I - I। ठीक है, इसी तरह से हमने G को ले लिया Z यहाँ पर प्लस के रिस्पेक्ट में है ना, मतलब Z प्लस।
ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 3, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 4, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो कार्डिनैलिटी इनकी काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, तो LF नॉट इनके जगह आप लिख सकते हो LF नॉट, ये सिंबल होता है फॉर काउंटेबिलिटी, है ना। ठीक है, इस तरह से आप क्लियर कर पा रहे हैं, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 एलिमेंट्स है सो ऑर्डर हो गया 3, इसमें 4 तो ऑर्डर हो गया 4, इसके अंदर इन्फिनाइट एलिमेंट्स तो इन्फिनाइट ऑर्डर हो गया। Z प्लस इसी तरह से Q प्लस, है ना, Q प्लस हो गया, आपका R प्लस हो गया, है ना। ये सभी जितने भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सभी जो है इन्फिनाइट ऑर्डर ग्रुप होते हैं, ये फाइनाइट ग्रुप होते हैं। क्लियर हो गया। एक स्पेशल टाइप ग्रुप पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में और आगे डिटेल करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। और वो है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, जिसे आपने ये देखा, और इसी ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का मॉड्यूलो के अंदर होता है, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो n। उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो n, ठीक है, ये होता है इस तरीके से Zn प्लस n, हियर Zn इक्वल टू Zn इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 मॉड n। ठीक है, और अच्छा ऑपरेशन कैसे लगता है, a प्लस n b, और ये होता है r, ये जो है रिमाइंडर को शो करता है। ठीक है, कैसे होता है उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स इसलिए ग्रुप ऑफ इंटीजर्स कहते हैं मॉड्यूलो n के अंदर, इसलिए मॉड्यूलो n, तो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n Zn प्लस n से मतलब इसको डिनोट किया जाता है। अब Zn का मतलब बता दी मैं 0 1 2 3, ये जो है प्लस n के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। इनका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी ये होता है 0। ऑर्डर ऑफ Zn की बात करेंगे तो 0 ये टोटल n-1, और इसको मिला करके n-1 1 टोटल कितना हुआ n, तो इसका ऑर्डर कितनी होती है n क्या है, फाइनाइट, इसका मतलब ये भी फाइनाइट ग्रुप हुआ। ऑपरेशन पर समझिए, ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है, ये मैं क्या लिखा हूँ, a और b को ऐड करना है, n से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो वैल्यू होगा, है ना। आपको पता है इस फॉर्मेट में a इज कॉन्ग्रुएंट टू, इन दोनों को जोड़िए, a प्लस बी को जोड़िए, ठीक, जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा कॉन्ग्रुएंस टू r मॉड्यूलो n। इसका मीनिंग एज इट इज़ ये होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, n को a प्लस बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बचता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 1 प्लस, अब जैसे कि एग्जांपल को मैंने ले लेता हूँ Z3, तो 0 1 2 होगा, मॉड 3 के अंदर में, तो 1 प्लस 3, इसके अंदर जैसे मैं 1 और 2 को लेता हूँ, 1 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 1 और 2 को ऐड कीजिए 3, और 3 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 0। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1 प्लस 2 कितना आता है 3, कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो, और ये 3। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए। मीनिंग क्या हो रहा है कि आप जो भी 2 एलिमेंट लेंगे, अब इसको भूल जाओ, इस तरह से याद रखने के बजाय आप डायरेक्टली याद रखिए, है ना। और मैंने ये बताया भी था, अगर आपको मॉड्यूलो का एक अलग से मैंने वीडियो ही बनाया है सेपरेट कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो का, उसको आप अच्छे से देखिए, मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने ये बताया भी था कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलन का मतलब ये होता है, इफ़ एंड ओनली n डिवाइड्स a माइनस बी, n जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है ना, तो n डिवाइड्स a माइनस बी, या फिर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो n, या फिर n जब a को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचता है b, और यही है यहाँ पर मीनिंग। ठीक है, यहाँ जो भी है वो इन दोनों का सम है, ठीक है, और मॉड ये हो गया 3, और फिर जो भी यहाँ पर सम होकर के इनके साथ डिवाइड करने पर जो बचता है रिमाइंडर वो ये है। तो इसका मतलब व्हेन a इज डिवाइडेड बाय n देन b विल बी रिमाइंडर। क्लियर है, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, यहाँ से दूर नहीं भागना है, अपने को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने ही है। क्लियर, तो देखिए ये समझ आ गया, जैसे यहाँ पर वैल्यू 0 प्लस 2, अब ये 3, तो 0 प्लस 2 कितना आएगा 2, अब 3 से डिवाइड, तो 3 से 3 छोटा है, मतलब जो कहते हो आएगा ना। इसी तरह से अगर मैं 0 प्लस 1 लूँ तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा 1। ठीक, 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये बात भी समझ आ रही है कि ऑपरेट करने पर जो कहते हो आ रहा है। तो ये होता है
एडिशन मॉड्यूलों का कॉन्सेप्ट, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। कोई भी एग्जांपल लेकर आप समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो z n है तो n-1 तक जाता है, 3 लिया तो 2 तक गया, इसी तरीके से 4 लेंगे तो 3 तक जाएगा, 100 लेंगे तो 99 तक जाएगा। एलिमेंट उतना ही रहेगा जितना n है तो n ही एलिमेंट रहेगा, लेकिन ये जस्ट एक कम रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए टोटल n एलिमेंट ही होंगे। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाय एनी एलिमेंट। सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। डेफिनेशन: लेट G be any group and let A belongs to G, define H equals to A to the power R such that R belongs to Z is contained in G, where A to the power R equals to A dot A dot A dot 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 A R times. Then H is called subgroup of G generated by element A with identity element A to the power 0. A to the power 0 means identity, ठीक है, it may be 1 और 0, है ना, जो भी होगा इसके हिसाब से। एंड इनवर्स एलिमेंट इज A to the power माइनस के फॉर एवरी या फॉर ऑल A to the power के बिलोंग्स टू H, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। समझिए, है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड करने के कॉन्सेप्ट से ये निकला हुआ है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि क्या चीज़ है। आपने लिया ग्रुप से एक एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट को तब ऑपरेट करते जाइए ऑपरेट करते हुए आप जब एक जो है क्या प्राप्त कर लेते हैं, जी का एक सबसेट, और उस सबसेट की खासियत ये होती है कि वो ग्रुप फॉर्म कर लेता है। दैट इज़ आप जब ऑपरेट करते जाते हो और उनका सेट तैयार करते हो तो वो जो है सब ग्रुप बना देता है जी का। ये सबसे इंटरेस्टिंग है और इस सब ग्रुप को बोलते हैं, चूँकि आपने इस एलिमेंट के द्वारा जनरेट किया है तो इस एलिमेंट का इसे क्या बोला जाता है, सब ग्रुप, यानी सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। सो इन दिस केस दिस A इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ दिस सब ग्रुप H। क्लियर हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जी आपने लिया ग्रुप, जी से एक एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट को ऑपरेट कीजिए A to the power R such that R belongs to Z। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे R इक्वल टू आपने 0 रखा, A to the power 0। देखिए ये जो है मैंने यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लिया है ना, तो डॉट ऑपरेशन है, डॉट ऑपरेशन है तो A to the power R लिखे हो आप, तो A डॉट R, A इज मल्टीप्लाई बाई A टिल R टाइम्स। लेकिन यही अगर प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रहेगा तो A प्लस A होगा, और आपको पता है जब जुड़ेगा R टाइम्स तो R इंटू A हो जाएगा, तो ये पावर में नहीं रहेगा, R इंटू A करके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, यानी कि R इंटू इस फॉर्मेट में रहेगा। क्लियर है? तो सिचुएशन को भी आपको समझना है। मैंने मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिख दिया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है प्लस के रिस्पेक्ट में R ए सच दैट R बिलोंग्स टू Z होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये जो है सब ग्रुप फॉर्म करता है, और चूँकि ए एलिमेंट के द्वारा जनरेट हुआ इसलिए बोलते हैं सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एलिमेंट ए। इनका आइडेंटिटी क्या होगा, तो जब यहाँ R को जब 0 रखोगे तब आइडेंटिटी मिलेगा, A पावर 0 मल्टीप्लिकेशन में है तो A पावर 0 ने 1 हुआ, और यही अगर R इंटू ए के फॉर्मेट में रहेगा तो यहाँ R इक्वल टू 1 R इक्वल टू 0 रखो, क्या आएगा 0, तो 0 आइडेंटिटी मिल गया, प्लस के रिस्पेक्ट में है तब। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया कि जब R इक्वल टू 0 रखोगे टू दी पावर 0 यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इन्वर्स मैंने मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिखा कि A पावर माइनस के होगा A पावर के का इन्वर्स, क्योंकि A पावर माइनस के इंटू A पावर के इक्वल टू होगा A पावर माइनस के प्लस के, A पावर 0 आइडेंटिटी मिल गया ना, इसलिए A पावर माइनस के इज इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, फॉर इच A टू दी पावर के बिलोंग्स टू H, ये याद रखिए ना, ये जो है इनके इन्वर्स के फॉर्मेट में होगा। A पावर के का इन्वर्स A पावर माइनस के होगा, ये मैं बोलने का तरीका है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें आपको समझना, मैं एग्जांपल लूँगा फिर प्लस के रिस्पेक्ट में भी लूँगा, वहाँ से भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप लिखते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, चूँकि A के द्वारा जनरेट हो रहा है ना तो आप उसको लिखोगे, तो हियर A इज़ कॉल्ड, ये जो A है इसे बोलते हैं जनरेटर। और एक राज की बात ये है कि साइक्लिक का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल अभी साइक्लिक में नहीं गए हैं, वो तो आगे देखेंगे। अभी हमने देखा सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। अब आता है एक डेफिनेशन। अच्छा, इस पर बेस्ड एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद एक और डेफिनेशन आएगा, वो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का। तो इनसे रिलेटेड पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें से मैंने ले लिया जैसे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा ग्रुप है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा ग्रुप है। अब देखिए यहाँ से जनरेट होने वाला, मुझे यहाँ से पहले एक एलिमेंट उठाना है, जैसे मैंने एलिमेंट उठाया 1,
तो 1 के द्वारा आप अगर जनरेट करोगे, आप सोचिए 1 पावर आर सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यही होता है। जो भी आप एलिमेंट यहाँ से टैग करेंगे पावर करते हो, और स्पेशली खास बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन का रिस्पेक्ट है, इसलिए पावर कर रहे हो। डन ना। तो देखिए आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 पावर 0, 1 पावर 0 मतलब कि क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आर के जगह में अगर रखते हो 1 तो 1 पावर 1 1 आएगा, आर पावर 2 फिर 1 आएगा। 1 के पावर में अब निगेटिव रखे तो भी 1 आएगा। जितने भी पावर करते हो 1 के पावर में, चाहे निगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, 1 ही आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के द्वारा जनरेट होने वाला जो भी सब ग्रुप बनेगा इनका वो 1 ही है, सिंगलटन 1। अच्छा ओमेगा की बात करें तो ये क्या होगा, ओमेगा टू द पावर आर सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए ओमेगा के पावर में 0 1, अगर ओमेगा के पावर 1 रखूँ तो ओमेगा के पावर 2 रखूँ तो ओमेगा स्क्वायर, 3 रखूँ तो ओमेगा क्यूब यानी 1, फिर से ही आ गया। ओके तो ये आप ओमेगा आप चूँकि आर के जगह में 4 रखोगे तो ओमेगा पावर 4, तो फिर से ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, ये रिपीट हो रहा है, मतलब और आगे नहीं बढ़ने वाला। अच्छा निगेटिव रखकर देखें तो ओमेगा इनवर्स, तो ये 1 बाई ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा क्यूब, यानी क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अगर -2 रखते हो -2 तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि यही मिल रहा है। आप इसको भी देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर का, तो ये जो होगा ओमेगा स्क्वायर पावर आर सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इसको भी आप रिजॉल्व कीजिए, आपको यही मिलेगा। तो आप देख क्या पा रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा किस तरह से जनरेट होता है। आप इसी तरह से, ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का था, आप जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 - 1 i - i का भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर 1 के एक चीज़ तो आप बिल्कुल क्लियर रखें कि आइडेंटिटी एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाला जो भी सब ग्रुप बनता है वो इटसेल्फ, वो खुद होता है, सिंगलटन होता है, ठीक है ना। अच्छा ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूल n के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे लिया Zn, तो Zn में भी कुछ Z6 ले लेते हैं, चलो 0 1 2 3 4 5 मॉड्यूलो 6, कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें कोई भी एलिमेंट उठाइए, जैसे मैंने एलिमेंट टैग किया 0 के द्वारा तो क्लियर है, 0 आप टैग करेंगे तो ये सिंगलटन 0 ही मिलेगा। 1 टैग करते हैं 1, तो इसका मतलब मैंने बता दिया था कि ये जो है एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होता है। सो एडिशन जब है तो पावर में नहीं होने वाला, यहाँ सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी कि r इंटू 1 r इंटू दिस a सच दैट r बिलोंग्स टू z। अब ये क्या हो जाएगा, r इंटू 1 का मतलब क्या, पूरा r, यानी पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स को शो कर रहा है ये। बट इसमें तो निगेटिव है ही नहीं, तो निगेटिव तो लेना नहीं है, ये 100% से हो रहा है। अब क्या क्या आएगा वो देखो, है ना। तो r के जगह हम 0 रखें, निगेटिव तो लेना नहीं है क्योंकि निगेटिव कभी है नहीं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं 0। निगेटिव अगर लूँ भी अगर, है ना, तो फिर वो चीज़ ग्रुप के अंदर ही नहीं आएगा, तो फिर मतलब क्या होता है। और एक चीज़ और, निगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव में मर्ज हो जाता है, बताऊंगा उसके बारे में, पहले इसको देखिए। 0 जब रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 3 4 5, अब 6 रखेंगे तब तो 6 आएगा। तो 6 रखेंगे तब आपको पता है कि एक्चुअल में हो रहा है कि 1 जो है 6, 1 जो है 1 टाइम ऑपरेट हुआ, 1 जो है 0 टाइम ऑपरेट हुआ 0, 1 टाइम ऑपरेट हुआ 1, 2 टाइम ऑपरेट हुआ 1 + 1 तब 2 आया, 3 टाइम ऑपरेट हुआ 3, 4 टाइम ऑपरेट हुआ 4, 5 टाइम ऑपरेट हुआ 5। इसी तरह जब 6 टाइम ऑपरेट करोगे 3 3 6। अब याद रखिए जो ऑपरेशन हो रहा है मॉड्यूलो 6 के अंडर में हो रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2 6 के अंदर है ना, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है। और 4 2 क्या हुआ 6, 6 से डिवाइड कीजिए, क्या बचा रिमाइंडर 0, परफेक्ट। तो 0 फिर से आ गया और आगे बढ़ेगा ही नहीं, और हमेशा ग्रुप से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, और आप वो ऐसे ही जान लोगे, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं। निगेटिविटी की बात आ रही थी, तो जैसे कि आप रखते हैं -1, ठीक है, तो -1 कॉन्ग्रुएंस टू -1 कॉन्ग्रुएंस टू 5 मॉड्यूलो 6। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया, ऐसे ही होगा, बिकॉज -1 और -5 बोले तो -6, ये हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, 6 डिवाइड्स -1 -5, तो -1 -5 तो -6 डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो मैंने कहा था कि मर्ज हो जाएगा। -1 कॉन्ग्रुएंस टू 5 हुआ है, -2 कॉन्ग्रुएंस टू 4 होगा, -3 कॉन्ग्रुएंस टू 3 होगा, ठीक है ना, -2 कॉन्ग्रुएंस टू 4 होगा, तो ये जो है आप क्लियर कर पा रहे हैं।
ठीक है, डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दूसरा और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि मैं लिया 2, तो 2 जब लेंगे तो r इंटू 2 सच दैट r बिलोंग्स टू z, तो r अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो क्लियर हो गया, निगेटिव पर दिमाग लगाना है क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव से मर्ज हो जाता है। अब निगेटिव जब रखेंगे 0 जब रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, अब 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप देख लीजिए 6 आ जाएगा, 0 आ गया, फिर 4 रखेंगे तो 8, 2 आ जाएगा। अब फिर आप देख पा रहे हैं रिवाइज हो रहा है, यही हमारा है ग्रुप। क्लियर हो? इंटरेस्टिंग है कि ये सभी जो है, ये जो है 1 के द्वारा जनरेट हो रहा है, ये 2 के द्वारा जनरेट, सो 1 इज जनरेटेड फॉर दिस ग्रुप, 2 इज जनरेटेड फॉर दिस ग्रुप। तो देख सकते हैं जनरेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के सामने आ रहा है। और मैं जो मेन एक टॉपिक था उस पर आता हूँ, और वो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट की ऑर्डर क्या होती है, एक्चुअली मैं उसके बारे में बता ही दिया हूँ। किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब होता है उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखिए कि उस एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड होने वाला जो सब ग्रुप बनेगा उनकी ऑर्डर क्या है। जो उनकी ऑर्डर होगी वही उस एलिमेंट की ऑर्डर कहलाती है। मतलब जैसे आपने एक ग्रुप लिया, यहाँ से एलिमेंट उठाया जैसे कि 1, और 1 की ऑर्डर मुझे ढूंढना है, तो 1 के द्वारा जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उनकी ऑर्डर कितना है, देखिए ऑर्डर यहाँ पर कितना 6, इसका मतलब 1 की ऑर्डर होगी 6। इंटरेस्टिंग। इसी तरह से 2 के द्वारा जनरेट होने वाला सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी है 3, इसका मतलब इनकी ऑर्डर होगी 3। ये हुआ फर्स्ट डेफिनेशन। आपको ये अजीब लग रहा होगा लेकिन ये रियलिटी है, यही फर्स्ट डेफिनेशन। आप गैलियन के बुक से चाहे तो देख सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो आप B.Sc लेवल में जो राइटर्स, लोकल राइटर्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि उन्होंने ये बताया है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के टाइम्स उनको ऑपरेट कीजिए। मतलब आप 1 को जैसे पकड़े तो 1 को तब तक ऑपरेट कीजिए जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए। तो 1 को 5 टाइम्स ऑपरेट करोगे, चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 × 3 कितना 6 टाइम ऑपरेट करने पर ये आइडेंटिटी देता है, इसलिए इनकी ऑर्डर 6 है। 2 जो है 3 टाइम ऑपरेट करने पर 2 + 2 + 2 6 आता है, फिर आइडेंटिटी आ जाएगा 0। तो 2 को 3 टाइम ऑपरेट करने पर 0 देता है। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल सी मैं पहले दे दिया हूँ, डेफिनेशन बता दूंगा, एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए पहले। तो ये समझ आ गया। अगर हम इसकी बात करें जैसे कि यहाँ पर, अब चूँकि 2 तरीके के 2 नज़रिए हैं यहाँ पर। पहला नज़रिया ये है कि आप उस किसी भी एलिमेंट की अगर आपको ऑर्डर ढूंढना है तो उससे जनरेट कीजिए एक सब ग्रुप, और सब ग्रुप की ऑर्डर देखिए। जैसे 1 के द्वारा जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उसमें ऑर्डर 1 है, इसलिए इस 1 की ऑर्डर होगी 1। इसी तरह से ओमेगा के द्वारा जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उसकी ऑर्डर है 3, इस वजह से इनकी ऑर्डर होगी 3। ओमेगा स्क्वायर के जनरेट होने वाला सब ग्रुप की ऑर्डर 3 है, इसलिए इनकी ऑर्डर होगी 3। ये पहला नज़रिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका होता है उस एलिमेंट को तब तक ऑपरेट करो जब तक कि आइडेंटिटी आ जाए, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सबसे ज़्यादा फास्ट इसिंग होता है, क्योंकि सब ग्रुप तैयार करते बैठे रहने से बेटर है कि आप उसको तब ऑपरेट करते जाइए। जैसे कि मुझे 1 को जानना है तो 1 तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो हमेशा उनकी ऑर्डर 1 होगी। ठीक है, यहाँ से भी क्लियर हो गया। ऐसे बोलते हैं कि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 क्यों होती है। सो 1 आया कि नहीं, तो पावर में 1 है। क्लियर। इसी तरह से ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 3 है। ओमेगा स्क्वायर पावर 3 करो, ओमेगा क्या हुआ 1 स्क्वायर 1, तो देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर पावर 3 करने पर 1 आता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से इनकी ऑर्डर हुई 1, इनकी ऑर्डर हुई 3, इनकी ऑर्डर हुई 3, मतलब कि तब तक ऑपरेट कीजिए जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए। इसी तरह से आप इनका भी देख सकते हो 1 - 1 i - i। अब देखिए यहाँ पर 1 पावर 1 -1 पावर 2 करोगे तब 1 आता है। इसी तरीके से i पावर 4 करने पर 1 आता है, -1 i पावर 4 करने पर भी 1 आता है। इसका मतलब ऑर्डर हुई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 = 1, ऑर्डर ऑफ -1 = 2, ऑर्डर ऑफ i = 4, ऑर्डर ऑफ -i = 4। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से एलिमेंट की ऑर्डर है और इसी को आप अप्रोच कीजिए। एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि i पावर 8 = भी तो 1 होता है, i पावर 16 = भी 1 होता है, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है 4, इसलिए ऑर्डर होगी 4। ये ध्यान रखिए, यानी कि किसी भी एलिमेंट को ग्रुप से उठाइए और तब तक ऑपरेट कीजिए जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए, और सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर 4 इसमें 1 आता है, ये होगा इनकी ऑर्डर। क्लियर हुआ। किसी भी तरह से आप डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन लूँगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट A बिलोंग्स टू G, देन smallest positive integer n is called order of G if a to the power n equals to identity. It is denoted by order of A or this. क्लियर है। जैसे ओमेगा का था तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 3 था, आयोटा का ऑर्डर ऑफ i इक्वल्स टू 4 था। इसी तरह से आप अगर मैंने जो लिखा था Z6 लिखा था 0 1 2 3, ठीक है ना,
0 1 2 3 4 5, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 6, ऑर्डर ऑफ 2 कितना था, 3 था, ऑर्डर ऑफ 3 निकाल के अब देखिए 3 + 3 करने पर 6 आ जाता है, तो 3 को 2 टाइम ऑपरेट करने पर ही ये क्या दे रहा है, 2 टाइम, ऐसा लिख देते हैं लेकिन इसका मतलब है 2 टाइम ऑपरेट करना, तो क्या आ जाता है ये 0, इसलिए इस वजह से इसका मीनिंग ये होता है एक्चुअली 3 को 2 टाइम ऑपरेट कीजिए, तो यहाँ याद रखिए मल्टीप्लिकेशन है तो पावर लिखते हैं, लेकिन सिंपल जो ऑपरेशन होता है एडिशन, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में सामने आता है, यही n डॉट इक्वल्स टू होगा, ये ध्यान रखिए। तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल्स टू होगा 2, इसी तरह से ऑर्डर ऑफ 4 होगा 3, ऑर्डर ऑफ 5 होगा 6, 5 को 6 टाइम ऑपरेट करने पर 0 आएगा, ये 100% श्योर है, और ऑर्डर ऑफ 0 होगा 1। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उनकी ऑर्डर हमेशा 1 होता है, और केवल वही ऐसा एलिमेंट होता है जिनकी ऑर्डर 1 होती है। क्लियर है, बहुत सारे डेफिनेशंस बचे हुए हैं, एक डेफिनेशंस और लेंगे और उनके साथ आज का क्लास एंड करेंगे। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट डेफिनेशन देखिए, लेट G be any group then an element A belongs to G is called self inverse if A star A equals to identity E। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है G पर, हो सकता है वो डॉट हो सकता है प्लस हो, तो क्या बोला जा रहा है, G कोई ग्रुप है तब एक एलिमेंट G के एक एलिमेंट उठाइए, उसको आप बोलेंगे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। खास बात है कि जो उसको खुद के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आएगा। इनवर्स के बारे में आपको तो पता ही है, जैसे कि A स्टार A डेज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो A डेज इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ A डेज इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, या फिर A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A डेज। अब जब ये खुद हो जाए, स्वयं हो जाए रिपीट, तो सेल्फ रिपीट होने पर ही आइडेंटिटी मिल जा रहा है, तो ये सेल्फ इनवर्स कहलाता है। क्लियर हुआ, जैसे A डेज A का इनवर्स होता है, अब यही A डेज अगर A ही हो तो सेल्फ इनवर्स कहते हैं उसको, ठीक है, चाहे प्लस ऑपरेशन हो, डॉट जो भी ऑपरेशन हो। तो एक चीज़ तो आपको सेट रखना है कि किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उनको उसके साथ रिपीट करने पर हमेशा वही मिलता ही है। जैसे इसमें आप देख लीजिए 0 को अगर मैं 0 के साथ ऑपरेट करूँ तो 0 ही आएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज सेल्फ इनवर्स, चाहे कोई भी ग्रुप हो। इसके अंदर भी, इसके अंदर आइडेंटिटी होता है 5, तो 5 सिमेट्रिक डिफरेंस 5 करोगे तो 5 ही आएगा। डन है, क्लियर है, ठीक है ना, जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 5 होता है। अच्छा, 0 आइडेंटिटी के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इसके अंदर है क्या, वो देखो 1, तो 1 + 1, तो 1 ऑपरेशन यहाँ पर 2 है, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 के साथ डिवाइड कीजिए 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 ऑपरेट हुआ, आइडेंटिटी मिला, तो 1 क्या हुआ, सेल्फ इनवर्स। अच्छा, इसमें इसके अंदर A सिमेट्रिक डिफरेंस है, क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, A - A यूनियन A - A, दिस माइनस दिस यूनियन दिस माइनस दिस। अब ये क्या है, 5 है, ये क्या है 5 है, 5 यूनियन 5 क्या आएगा, हमेशा 5। तो एक चीज़ तो आप क्लियर होना चाहिए, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू P ऑफ N, ये इंटरेस्टिंग है, एवरी एलिमेंट ऑफ P ऑफ N, ईच एलिमेंट ऑफ P ऑफ N इज सेल्फ इनवर्स, ये इंटरेस्टिंग, और स्पेशली ये इन्फिनाइट ऑर्डर ग्रुप होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि सेल्फ इनवर्स का कॉन्सेप्ट, और इसके याद रखिए कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप इन विच ऑल एलिमेंट्स आर सेल्फ इनवर्स, और एग्जाम्पल आप देंगे ये वाला। क्लियर है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ। पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।